हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने रॉबर्ट फर्स्ट की जो बर्चेज है उसको लगभग आधी पोएम हम वो एक्सप्लेन कर चुके थे और आज उसी टेक्स्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट की लाइंस थी उनमें हमने देखा था कि एक लड़के ने एक खेल खोज लिया है और वो है बर्चेज के पेड़ पर चढ़ना, उन पर झूलना और झूल कर उसने उनको झुका दिया है। वे तने लचक गए हैं और सीधे खड़े नहीं रहे, उनकी जो स्टिफनेस है, कड़ापन है, वो गायब हो गया था। और एक भी पेड़ ऐसा नहीं था जो उसके द्वारा अविजित रहा हो। मीन्स एक भी पेड़ ऐसा नहीं था जिसको उसने झुकाया ना हो। क्लियर फ्रेंड्स? इससे आगे का टेक्स्ट अब हम एक्सप्लेन करते हैं। He learned all there was to learn about not launching up. उसने सीखा कि वह झूलता हुआ झपट्टे के साथ जो पेड़ नीचे आता है उसको कहीं गिरा ना दे। एंड नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड। कहाँ तक ना गिरा दे? उस पेड़ को इतना ना झुका दे कि वो पेड़ जमीन पर आ लगे। उसने जो भी सीखना था वो इतना सीख लिया कि जो पेड़ है वो ज़मीन पर ना लगे। ही ऑलवेज केप्ट हिज पॉइज टू द टॉप ब्रांचेस। पॉइज कहते हैं फ्रेंड्स बैलेंस को, और उसने जो अपना बैलेंस था वो हमेशा उस बैलेंस को बनाए रखता था टू द टॉप ब्रांचेस। कहाँ पर? जो ऊंची चोटियाँ हैं, उच्चतम शाखाओं पर वो संतुलन बनाए रखता था। Climbing carefully with the same pains you use to fill a cup up to the brim and even above the brim। और बिल्कुल उसी बैलेंस से वो पेड़ पर चढ़ता था कि जिस पेन को, जिस तरह से आप बैलेंस बनाते हो और एक कप को लबालब भर लेते हो, जिस तरह एक प्याले को पूरी तरह भर लेते हो। ब्रिम कहते हैं जो ऊपरी कोना होता है किसी कप का, उसको ब्रिम कहा जाता है। अप टू द ब्रिम, बिल्कुल ऊपर के लेवल तक। कभी कप में चाय भरते हैं तो बिल्कुल ऊपर तक वो भर दिया जाता है, बैलेंस कर दिया जाता है। तो इसी से यहाँ कंपेयर कर रहे हैं ऑथर, इवन अबव द ब्रिम। और कभी कभी उस ब्रिम से भी ऊपर तक आप उसको भर लेते हो। तो जो बैलेंस, जिस पॉइज की, जिस संतुलन की वहाँ ज़रूरत होती है, उसी संतुलन को वो लड़का किया करता था। कहाँ पर? पेड़ की ऊंची डालों पर, पेड़ की ऊंची शाखाओं पर। और उसने ये सीखा कि किस तरह से कि जो पेड़ है उसको नीचे ना गिराया जाए। क्लियर फ्रेंड्स? कि ऐसा ना हो कि झपट्टे के साथ नीचे आते हुए पेड़ को वो गिरा दे। ये उसने सीख लिया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हुई ये लाइन? देन ही फ्लंग आउटवर्ड फीट फर्स्ट विद अ स्विश। देखिए, फ्लंग कहते हैं झूल जाना, लहरा जाना, आउटवर्ड, फिर वो आगे की तरफ झूल जाता, आगे की तरफ धक्का देता। और फीट फर्स्ट किस तरह धक्का देता कि पैर आगे आ जाए। विद अ स्विश, स्विश कहते हैं फ्रेंड्स एक आवाज़। और आवाज़ जैसे एक स्विंगिंग मूवमेंट होता है, रैपिड स्विंगिंग मूवमेंट की जो आवाज़ होती है, सरसराहट की आवाज़ होती है, उसको कहा जाता है स्विश। किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड। और इस तरह वो लहराता हवा में कि उसके जो पाँव हैं उनको कहाँ ले जाता? डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, उनको जमीन पर वो टिका लेता था। क्लियर? बिल्कुल पेड़ पर जिस तरह झूलते हैं बच्चे, उस मूवमेंट को यहाँ ऑथर ने बताया है, वर्ड्स के माध्यम से बता रहे हैं कि जिस तरह वो लड़का झूलता था और पाँव आगे करके झटके के साथ फिर ज़मीन पर वो ठहर जाता, किक कर देता था। और आगे कहते हैं, सो वॉज आई वंस माई सेल्फ अ स्विंगर ऑफ बर्चेस। और इसी प्रकार जो था, मैं क्या था? कभी पेड़ पर झूला करता था, कभी मैं बर्चेज पर झूला करता था। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, गोइंग बैक टू बी। और अब मैं सपना देखता हूँ। क्या सपना देखता हूँ? गोइंग बैक टू बी, वापस जाने का। क्या मतलब वापस जाने से मतलब क्या है? मैं अब दोबारा से बर्च पर झूलने वाला बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेज वंस अगेन। कि मैं झूला करता था, जैसे वो लड़का झूल रहा है उसी तरह मैं झूला करता था, और मेरी इच्छा है कि मैं दोबारा से इन बर्चेज पर झूलूं। बात क्लियर फ्रेंड्स? और देखिए, यहाँ पोएम में एक खास बात आपको दिख रही होगी कि पोएम में ऑथर ने आई का यूज़ किया है।
यू का यूज़ किया है, योर का यूज़ किया है। मीन्स एक कन्वर्सेशनल टोन हमें दिखाई देती है। जैसे एक आदमी कन्वर्सेशन करता है, किसी से बैठ के वार्तालाप करता है, तो उस पैटर्न पे कन्वर्सेशनल टोन में ये जो पोएम है वो लिखी गई है। और वर्स तो पता ही है आपको, बता दिया पहले, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। यस। तो इस प्रकार से मैं भी अब क्या करना चाहता हूँ, दोबारा से झूलना चाहता हूँ। इट्स व्हेन आई एम वियरी ऑफ कंसिडरेशन। और कब झूलना चाहता हूँ? जब वियरी ऑफ, जब मैं थक जाऊँ, जब मैं ऊब जाऊँ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कहते हैं फ्रेंड्स चिंता को, मनन को, चिंतन को। क्लियर? और जब मैं ऊब जाऊं, जब मैं चिंता से ऊब जाऊं, जब मैं चिंतित हो जाऊं, सोच विचार से थक जाऊं, तब मैं झूल जाना चाहता हूं। और आगे बड़ी प्यारी लाइन कह रहे हैं, एंड लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड। और जो जीवन है क्या है? एक पाथलेस वुड है, एक ऐसा जंगल है जो पाथलेस है, जिसमें कोई रास्ता नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? कि जंगल पथविहीन है। ये जीवन के पथविहीन जंगल में जब मैं भटक जाता हूँ, तब मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं फिर से झूल लेना चाहता हूँ। वेयर योर फेस बर्न्स। और कैसे जंगल में भटक जाता हूँ? जब तुम्हारा चेहरा जलने लगता है, झुलसने लगता है, एंड टिकल्स, और गुदगुदाहट होने लगती है, विद द कॉबवेब। कॉबवेब कहते हैं फ्रेंड्स मकड़ी के जाले को। ब्रोकन अक्रॉस इट। और जब टूटे मकड़ी का जाला चेहरे पर लगता है, चेहरे पर चिंता हो जाती है और चेहरा झुलसने लगता है। एंड वन आई इज वीपिंग। और जब आपकी एक आंख से आंसू आ रहे होते हैं, फ्रॉम अ ट्विग्स हैविंग लेस्ड अक्रॉस इट अपॉन। ट्विग कहते हैं एक टहनी को, एक तिनके को। और जब एक तिनका, इसमें लेस कहते हैं कोड़ा मारना, या यहाँ लेस का मतलब है एक जोर से लग जाना। एक तिनका जब जोर से आपकी आंख में लग जाता है, लेस अक्रॉस इट अपॉन, जब इस आपकी आंख पे एक तिनका लग जाता है और आपकी आंख से आंसू आने लगते हैं, और जब आपका चेहरा झुलसने लगता है और आपके चेहरे पर जो मकड़ी का जाला है वो जब चिपकने लगता है। क्लियर फ्रेंड्स? तब मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं इस चिंतन से, सब चीज़ों से दूर जाना चाहता हूँ और फिर से मैं झूल लेना चाहता हूँ। क्लियर? मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स? I'd like to get away from अर्थ while। मैं कुछ समय के लिए इस पृथ्वी से चले जाना चाहता हूँ। एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर। और उसके बाद फिर मैं वापस आना चाहता हूँ और फिर से शुरू कर देना चाहता हूँ। देखिए बड़ी प्यारी लाइन है, कोट के रूप में आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर? ये दो लाइन, और एक इससे ऊपर भी थी कि लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड। सिमिली यहाँ ऑथर ने यूज़ की है। बहुत अच्छी सी लाइन है, प्यारी लाइन है, मार्क कर रहा हूँ ताकि आप इसको लर्न कर लें स्पेशली, क्योंकि पूछा जा सकता है भाई ये लाइन दे दी ऑथर ने कि कौन सी पोएम से ली गई है। और आगे क्या कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी से चले जाना चाहता हूँ, मैं इस जो दुनिया है इससे पलायन कर देना चाहता हूँ, लेकिन फिर से मेरी इच्छा है कि मैं फिर से यहीं वापस आ जाऊँ। क्लियर फ्रेंड्स? ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं यहाँ से चला गया तो चला गया, बिल्कुल जैसे स्काईलार्क में इच्छा व्यक्त करते हैं कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। May no fate willfully misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away not to return। और आगे कहते हैं कि जो फेट है, जो कोई भी फेट, कोई भी भाग्य, मेरी जो इच्छा है, मेरी जो विलफुली, मेरी जो अभिलाषा है, उसको मिसअंडरस्टैंड ना करे। मीन्स भाग्य मेरी इस इच्छा को गलत न समझे। मेरी जो अभिलाषा है कि इसको भाग्य गलत ना समझे। एंड हाफ ग्रांट, और हाफ ग्रांट मीन्स आधी इच्छा। अब देखिए क्या आधी इच्छा, आधी क्या कह रहे हैं, देखिए अभी समझते हैं। वॉट आई विश एंड स्नैच मी अवे नॉट टू रिटर्न। मेरी आधी इच्छा क्या है? जो आधी इच्छा यानी जो ऊपर जाने की इच्छा है मेरी, उसको कोई गलत ना समझे, क्योंकि मेरी इच्छा ये भी है
कि मैं वापस आना चाहता हूँ, मीन्स नॉट टू रिटर्न, वापस ना लौटने की मेरी इच्छा नहीं है। दुर्भाग्य या भाग्य ये न समझे, मेरी ये अभिलाषा है, इसको भाग्य गलत न समझे और ये न समझे कि मैं कभी वापस नहीं आना चाहता, बल्कि मैं यहाँ जाना तो चाहता हूँ, ऊपर तो उठना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ के पृथ्वी से जाना चाहता हूँ, लेकिन वापस यहीं आना चाहता हूँ। और आगे बहुत ही प्यारी लाइन इस पोएम की, द बेस्ट कोट, द बेस्ट लाइन, अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। कहते हैं क्यों आना चाहता हूँ, क्योंकि अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, कि जो पृथ्वी है ये प्रेम करने के लिए उचित स्थान है। आई डोंट नो वेयर इट इज़ लाइकली टू गो बेटर, और मुझे नहीं लगता कि इससे भी अच्छा कोई स्थान कहीं है। मीन्स क्या है, पृथ्वी है, प्रेम करने के लिए उपयुक्त स्थान है, और उनकी दृष्टि में इससे अच्छा कोई स्थान नहीं है। पोएट इस बात को कह रहे हैं। क्लियर? यानी पोएट की दृष्टि में पृथ्वी से अच्छा कोई स्थान प्रेम करने के लिए नहीं है। तो क्लियर फ्रेंड्स, 2-3 लाइन ये मार्क हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। I would like to go by climbing a birch tree and climb black branches up a snow white trunk towards heaven till the tree could bear no more. I would like to go, मैं जाना चाहता हूँ, by climbing a birch tree, एक बर्च के पेड़ पर मैं चढ़ना चाहता हूँ, and climb black branches, और जो काली शाखाएं हैं इस पेड़ की, इस पर मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, ऊपर चढ़ना चाहता हूँ। और कब तक ऊपर चढ़ना चाहता हूँ, जब तक कि एक स्नो वाइट ट्रंक, इनके जो स्नो वाइट ट्रंक है, जो बर्फ़ से सफ़ेद हुए इनके तने हैं, उन पर तब तक मैं चढ़ना चाहता हूँ, काली शाखाओं पर मैं तब तक चढ़ना चाहता हूँ जब तक कि मैं टुवर्ड्स हेवन, यानी जब तक कि मैं स्वर्ग तक न पहुँच जाऊँ, जब तक मैं आसमान तक न पहुँच जाऊँ। यानी वो पोएट कहते हैं कि वो बर्च के पेड़ पर चढ़कर तब तक आकाश की ओर ऊपर उठना चाहते हैं जब तक, टिल द ट्री कुड बियर नो मोर, जब तक कि पेड़ उनके भार को सहन करने में असमर्थ ना हो जाए। क्लियर? बात क्लियर फ्रेंड्स? वो कहते हैं कि मैं पेड़ पर चढ़ना चाहता हूँ, इसकी शाखाओं पर चढ़ना चाहता हूँ, इसके जो स्नो वाइट ट्रंक हैं उन पर तब तक चढ़ना चाहता हूँ जब तक कि पेड़ मेरे भार को सहन करने में असमर्थ ना हो जाए, और मैं उस पर चढ़कर आसमान पहुँचना चाहता हूँ, स्वर्ग पहुँचना चाहता हूँ। बट डिप्ड इट्स टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन, और बिल्कुल क्लाइमेक्स पे पहुँच के फिर एंटी क्लाइमेक्स आ गया है। बिल्कुल क्लाइमेक्स पे पहुँच के ऑथर ने कह दिया है, लेकिन कैसे करना चाहता हूँ, आसमान पे पहुँच के, बट डिप्ड इट डाउन, लेकिन इसको नीचे झुका देना चाहता हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? डिप्ड इट्स टॉप डाउन मीन्स, डिप कहते हैं झुका देना, डुबो देना, तो झुका देना चाहता हूँ इसकी टॉप को, एंड सेट मी डाउन अगेन, ताकि मैं दोबारा से धरती पर आ जाऊँ और दोबारा मैं नीचे आ जाऊँ। क्लियर फ्रेंड्स? यानी ऊपर जाना चाहता हूँ पेड़ पर, लेकिन चोटी पर जाकर वापस फिर से कहाँ आ जाना चाहता हूँ, धरती पर आ जाना चाहता हूँ। और दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, और अच्छा होगा ऊपर जाना और नीचे आना। क्लियर? यानी वो कहते हैं कि झूलते हुए ऊपर जाना और नीचे आना दोनों ही अच्छी बातें हैं। वन कुड डू वर्स देन बी ए स्विंगर ऑफ वर्चेस, और वन कुड डू वर्स, क्या खराब होगा, एक बर्चेज का स्विंगर होने से खराब क्या होगा। वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बर्च पर झूलने वाला नहीं बनना चाहता और यथार्थ और कल्पना के संसार में ही रहना चाहता है, तो वो झूलने वाले से बेहतर नहीं होगा। क्लियर फ्रेंड्स? वो खराब होगा इस झूलने वाले से। अगर कोई व्यक्ति उस कल्पना भरे संसार में, यथार्थ में और संसार में ही रहना नहीं चाहता, तो वो क्या है, स्विंगर हो बर्चेस से खराब है, उससे बेहतर नहीं होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप यू एंजॉयड द पोएम वेरी वेल, और समझ आई कि नहीं आई कमेंट करके ज़रूर बताएं,
और इसके बाद आप कौन सी पोएम चाहते हैं ये भी कमेंट कर दें, ताकि जो आप पहले चाहते हैं उसको पहले करा दिया जाएगा। अदरवाइज़ तो हम कर ही रहे हैं एक एक पोएम डेली। क्लियर फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।